कहीं जग जी कहीं जय जानकी जीवन राम मगन यशराज समाहार प्रेम जदु फिर याद चले रघुराज जदु फिर याद चले राम सखा समय दिखावा सैन शिरोमणि सहज सुना सहज शिरोमणि सहज भरद्वाज जी द्वारा भरत का सत्कार और इंद्र बृहस्पति संवाद भरत जी चित्रकूट मार्ग में श्री सीता जी का स्वप्न समय जो है निषाद बड़ा सुंदर करत मनोरथ जस जिय जाके जे सने सुरा सब खाते हर उसी समय राम सखा निषाद ने स्वाभाविक रूप से सुहावना पर्वत शिरोमणि कामतगिरी को दिखलाया और वहीं पर नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास कर रहे हैं। वहाँ भरत जी महाराज जाते हैं और राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या लौट चले हैं। ऐसे अब पता लग गया है महाराज कोई भूले और भूला हुआ कहीं दिख जाए या पता लग जाए कि वही रहता है तो आज भी हम लोग कितना अपने परिवार का हो खुश होते हैं। वैसे ही श्री राम लक्ष्मण जी को अब मिलते देख करके भरत आदि राज परिवार को बड़ा प्रेम और उत्साह उमंग हो गया है, हृदय में आनंद हो गया है, खुशी हो गया। भरत प्रेम उति समय जसा तस कही सकई न शेष कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुखो अहम मिलन जनी। महाराज अब मिलने का इतना मिलते में सुख होता है। और उहाँ रामू रजनी अवशेषा जागे सिय सपन अस देखा सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग तापतन पाए। माँ जानकी स्वप्न देख रही है कि पूरे राजकाज से अभी कुछ दूरी पर है और ज्यादा माँ अब राजकुमारी है। भाई आजकल तो शिवगढ़ी मंदिर में भी गांव से आने के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, क्यों कार चाहिए, थोड़ी दूर पैदल नहीं चल सकते। अब तो बस जो है ना, बस तो बस है, ट्रेन भी लोग जहाँ घर होता है वहीं रोकते हैं अपने अपने घरों के सामने। ठीक अब कुछ दिनों में लोग चाहेंगे कि एरोप्लेन भी, हवाई जहाज भी रुके घर के सामने महाराज। और कुछ लोग तो रोक ही रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं वो अपने घर के सामने रोक रहे हैं, पैसे वाले तो। अब तो कोई पैदल चल, अब पैदल नहीं चल रहे हैं, कुछ श्रम नहीं कर रहे हैं तो फिर शरीर थक रहा। लेकिन इतनी कोमल माता, कोमल राजकुमार जंगल में नंगे पांव चल रहे हैं प्रभु श्री राम, और नंगे पांव चलते चलते थक जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं जा रहे हैं। माँ स्वप्न देखती है कि भरतादि लोग सब लोग आ रहे हैं राज सहित, लेकिन नाथ वियोग ताप तन पाए। मानो सब आ रहे हैं, प्रभु के वियोग के अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। ऐसे माँ जानकी सकल मलिन मन दीन दुखारी देखि सासु आन अनुहारी दीन दुखारी देखि सासु आन सुनसिय सपन
में देखा सीता जी का स्वप्न सुनकर के उस रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जल भर आया। अब सब सोच से छुड़ा देने वाले स्वयं लीलाधारी सपन यह निकन होई। लखन को समझा भक्त भये न बधूर भगमृग भूरि भागे विकल प्रभु अवसर कहे। हर तरह से देवताओं की वंदना होकर भागते हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी बता रहे हैं इस रामचंद्र जी यह देख कर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। चित्त आश्चर्य सुमंगल बहन मन प्रमोद तन पुलक भरा सद सरज सरोरुहन तुलसी भरे सनेह प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भय सियरवनु कारण कवन भरत आगमनु एक आई अच कहा बहुरी सेन संग चतुरंग न थोरी। चतुरंगड़ी सेना है, केवल भरत अकेले नहीं आ रहे। महाराज ये समाचार सुन करके प्रभु श्री राम अतीव सोच में है। इधर तो पिता के वचन, भाई भरत का संकोच, भरत का स्वभाव सब कुछ जान करके प्रभु श्री राम बड़े सोच में। क्या कारण है? समाधान तब भाव यह जाने भरत कहे महु साधु मयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू कहत समय समन की विचारू। अब लखन जी थोड़ा सा गड़बड़ाते हैं, महाराज क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, अब क्या हो गया। भरत साधु के सयाने हैं और ऐसे सयाने नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कह बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई सेवक समय न ढीठ ढिठाई। महाराज बिन पूछे कहूँ, भरत जी ऐसा श्री राम प्रभु से पूछ रहे हैं, मैं ढिठाई कुछ करूँ आपके साथ। नाथ सुहृद सुखी सहर सरल चिता शील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिया चार्य। सब पर प्रीति प्रतीति जिया जानिए आप अपने समान जान करके प्रेम करिए और ऐसे कहिए तो मैं कहूँ करी कुमंत्रु मन साजी समाज आए करे अकंठ गला। लक्ष्मण जी बड़ा घबरा करके अब कह रहे हैं कि ये जो भरत आ रहे हैं ना, लक्ष्मण थोड़े क्रोध के प्रतिमूर्त हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि ये महाराज ऐसी बात
सोच रहे हैं भरत जी के विषय में लक्ष्मण इतना क्रोध है कि आज राम पद पाई तले धर्म मर जा जमताई। ये भरत इतना, महाराज लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम से, ये भरत इतना हो गया कि आज सब कुछ भुला करके और थोड़े से सिंह, दोनों भरत शत्रुघ्न भाई आ रहे हैं। जा जी हो तीन कपट कुचाली के सुहाथी रत बाज गजाली, भरत ही दो तुझे हो जाए जग बहुराई राज पद पाए। ये तो राजा का पद पा करके ना ये दोनों भाई अब पौरा गए हैं। महाराज लक्ष्मण जी तो परशुराम जी को भी धनुष यज्ञ के समय सब कुछ यहाँ कुमण बतिया कौनाई तर्जनी देख जे मर जाही। अरे महाराज प्रभु श्री राम से कह रहे कि ये दोनों जो है भरत शत्रुघ्न, ये दोनों भाई राज के लोभ में, राजा होने के चलते ये चतुरंगड़ी सेना हमारे ऊपर लड़ाई करके हमसे विजय प्राप्त करने के लिए, ताकि हम न जिंदा रहें और इनका राज जो है वो निष्कंटक हो जाए, इस मतलब से और बड़ा हिम्मत वाला होकर के आ रहा है। सच गुरतीय गामी न घुसो चढ़े भूमि सुरजान धमन बेन समान। महाराज जैसे चंद्रमा गुरुपत्नी गामी राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा समान कोई नीचे नहीं होगा, ऐसा जो है दानों से विमुख हो गया हुआ सहस बाहु देवराज इंद्र त्रिशंकु राजमद से कलंक नहीं होने दिया। भरत ने जो है यह उपाय उचित ही किया है। कारण क्या है कि शत्रु और ऋण को कभी जड़ा भी शेष नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कैसे कि जैसे सर्प होना, सर्प को मारने के बाद, काल को मारने के बाद उसका शेष न छोड़। इतना कहत नीति रस भूला रन रस बिटपू पुलक मिस फूलाखी बोले सत्य सहज बलु भाखी। श्री रामचंद्र जी के चरणों को वंदना करके चरण रज सिर पर रख करके सच्चा स्वभाव बल कहते हुए बोले अनुचित नाथ न मानव मोरा जितना प्रचार हम लोगों का किया ना, यहाँ से वहाँ तक अयोध्या, ऐसा न कहे तो मेरे हाथ में धनुष है और मैं आज ही भरत को मार दूं, अभी भरत को मार दूं। ऐसे लक्ष्मण बिल्कुल क्रोधित हो चुके हैं। लक्ष्मण आशय तो समझ नहीं रहे हैं कि भरत शत्रुघ्न किस हेतु से आ रहे हैं। भरत जी महाराज छत्र जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जग रात हमारे चढ़त सिर नींद सानुज निदरि निपात उठेता। मैं नींद में सुला दूं, मौत के नींद सुला दूं। अभी तो मारो रन राम दोसाई अति सरोज माखे लखनु लखी सुनि सपथ प्रभान सभय लोक सब लोकपति चाह भवन हत भवरी बना।
सब लोग सारे लोग घबरा गए, सब भागना चाहते हैं। जब भक्त सब हर जगह गगन भैवानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। जो अचवत नृप मात हिते ही नाहिन साधु सभा विधि प्रपंच मह। सृष्टि में तो कोई ऐसा नहीं है जो भरत के शरीक हो, ऐसा कोई भाई नहीं। भरत वाले हैं, छत्री लग रहे हैं, छत्री फिरहु बनवीरा, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा। और ये बन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तू बिचरहु वन स्वामी। क्या काम है, किस कार्य से ऐसे कठिन भूमि पर जो है कोमल पद वाले घूम रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप माता। की तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। ये नर नारायण है कि क्या हर तरह से अपने में जग कारण तारण भव भंजन धरनी भाग। कि तुम अखिल भुवन पति लिंधम और का परिचय दिया है। कौशले दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनिया। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी कुमारी। अपना पहचान दिया प्रभु। बस फिर बुलाना माया, बस ये लोग घूम रहे हैं, ये सब माया की कृपा है। फिर सुग्रीव की मित्रता होती है और आगे चल करके सुग्रीव मित्रता, और फिर सुग्रीव की पत्नी को बाली ने हरण किया हुआ है। भगवान जो है बाली बड़ा बलशाली है, रावण को भी जो है उसने अपने कुछ में कोख में रखा था, ऐसे बाली को भगवान ने मारा। राम 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 पुकारी, हमारे पट जारी। मागा राम पुरत तेना पट गुरलाई दो नाथ बाली अरुणय दो भाई। यही कछुके घर भारत भाई। अब ऐसे भगवान ने बताया कि जे न मित्र दुख होई, दुखाई नौगत पात कुमारी। निज दुख गिर कमर कर जाना, मित्र दुख लगे मेरे समान। मित्र का दुख जो है अपने तरह से है, और बाली को मारने के लिए भगवान ने ठान लिया। देव अमीत बलवाड़ी प्रीति, बार बार नावई परिचिता। प्रभु जान मन हरस कपीसा। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गरीबाता। अब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज जाय निकट बल पावा। अब जब निकट में गया तो दोनों बलों भाइयों में युद्ध होने लगा, और युद्ध होते होते जो है सब एक रूप तुम भ्राता दो, सब समझाया और मिलान कराना चाहा, लेकिन कुछ मिलन नहीं हुआ। फिर जो है भगवान बाली को मार गिराया, और सारे बाली के जो पूर्ववासी हैं विलाप करने लगे। उमा दार जो चित की नाई, सब विधि विधान से। और इसकी पत्नी राम कहा अनुज ही समझाई, राजदेव सुग्रीव जाई। सुग्रीव को राज हो गया, और सुग्रीव से मित्रता। लक्ष्मण उमा राम समेत जगमाही, गुरुपित मात बंधु प्रभु नाही। अब सब कुछ यही पार्वती और उमा ये सब लोग हो गए, माता पिता बंधु सब कुछ। ऐसे स्वार्थ सुर नर मुनि, स्वार्थ
परमार्थ में प्रेम तो होते ही नहीं, स्वार्थ में होता है। और परमार्थ का प्रेम जब हो जाए तो भगवान मिल जाते हैं। बड़ा सुंदर एक आख्यान है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समय नहीं, बहुत नज़दीक आ गया हूँ, 10 मिनट में अपने पास। महाराज एक भक्त था, मूर्ख था, भगवान का भक्त ही हम कहते हैं उसको, कुछ ज्ञान नहीं था। एक बार जो है वो भोजन के स्थान को खोजते खोजते चला और एक मठ में आया। मठ में महंत जी थे, महंत जी के पास गया, सोचा यहाँ भोजन का, सोचा यही मेरा पेट भरेगा। आया और आने के बाद बढ़िया बढ़िया भोजन मिलने लगा। एक दिन की बात भाई, सवेरे भंडारा नहीं चला। अब ये तो व्याकुल भूख लग गई, सुधाकुर आदमी था, भूख लगने वाला। इसने जो है साधुओं से, अन्य भाई साधु भाइयों से पूछा कि भाई आज क्या है, कौन सी बात हो गई कि भंडारा नहीं लग रहा है। लोगों ने कहा अरे भाई आज एकादशी है, एकादशी को भंडारा नहीं होता है। अरे भाई मैं तो बिन भंडारे नहीं रहता, मुझसे तो नहीं सताएगा, मुझे तो पेट भरना चाहिए। ऐसे में फिर महंत जी के पास गया, कहा प्रभु स्वामी मैं बिन भोजन के नहीं रहूँगा, मैं तो भोजन करके ही रहूँगा। महाराज उन्होंने पूछा कितना खाओगे, 2.5 सेर 5 सेर सब, सीधा आसन पानी सब कुछ दिया। नदी के किनारे गया भोजन बनाने को, लेकिन महंत जी बोल दिए थे कि देखो प्रभु को जरूर भोग लगा के खाना, बिन भोग लगाए मत खाना। स्वार्थ हुआ तो दोनों दोनों पा रहे, अब थोड़ा सा कम पड़ गया है। आया महंत जी ने पूछा था ठीक है आना, घर से थोड़ा काम नहीं प्रभु, थोड़ा कम हो गया। फिर दूसरे दिन बढ़ा के दिया गया, फिर गया उसे नदी के किनारे बनाया। अब क्या है, अब कहा कि राम आइए प्रभु, दोनों लोगों का फिर भाई कम पड़ गया। अब स्वार्थ में फिर तीसरे दिन बढ़ा करके, अब इस तीसरे दिन जो है भगवान जो है लखन के साथ, तीसरे दिन लखन के साथ आते हैं। फिर अब इधर तीन आदमी का अधिक राशन होने के बाद तिगुना राशन की बढ़ोतरी हुई। फिर बन नहीं पाया, पेट नहीं भर पाया। राम आइए प्रभु राम आइए, सपरिवार आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। राम आइए सपरिवार आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब कहा कि बाबा जितने सबसे भूखड़ तो तुम हो। महाराज सब परिकर चौथे दिन भोजन का व्यवस्था सारे, अब इतने में भी नहीं, बढ़ते गया। महंत जी को और साधुओं को लगा कि ये कहीं बेचता तो नहीं है, कहीं दूसरा कोई काम व्यवसाय तो नहीं करता। छुप के देखने लगे, प्रभु श्री राम सिंह सब परिवार स्वार्थ हो। तो फिर क्या पूछना, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
की जय। हनुमान जी सुरसा के मुख में जाते हैं और जैसे सुरसा के मुख में जाते हैं अपना रूप बढ़ाने लगते हैं और फिर सुरसा जब वाले हैं छत्री लग रहे हैं। छत्री फिर वीरा ओ तुम श्याम लगाओ न शरीरा छत्री रूप फिर वन वीरा। और ये बिन भूमि कोमल पदगामी कवन है तू बिचरहु वन स्वामी। क्या काम है, किस कार्य से ऐसे कठिन भूमि पर जो है कोमल पद वाले घूम रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आतप माता। की तुम तीन देव महतो नर नारायण की तुम दो। ये नर नारायण है कि क्या हर तरह से अपने में जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति लिन्हवन और का परिचय दिया है। को चले दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनिया। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी कुमारी। अपना पहचान दिया प्रभु माया बस फिरो भुलाना, माया बस ये लोग घूम रहे हैं, ये सब माया की कृपा है। फिर सुग्रीव की मित्रता होती है और आगे चल करके सुग्रीव मित्रता और फिर सुग्रीव की पत्नी को बाली ने हरण किया हुआ है। भगवान जो है बाली बड़ा बलशाली है, रावण को भी जो है उसने अपने कुछ में कोख में रखा था, ऐसे बाली को भगवान ने मारा। राम 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 पुकारी हम पटदारी मागा राम तुरत तेना पट बुलाई तो नाथ बाली अरुमय दो भाई प्रीति यही कचके घर भारत भाई। अब ऐसे भगवान ने बताया जे न मित्र दुख होई दुखारी नौगत पाचक भारी। निज दुख गिरी कमर जे कर जाना मित्र दुख लगे मेरे समान। मित्र का दुख जो है अपने तरह से है और बाली को मारने के लिए भगवान ने ठान लिया। देव अमीत बलवाड़ी प्रीति बार बार नावई पवित्रता प्रभु जान मन हरस कपीसा। लय सुग्रीव संग रघुनाथा चले चाप सायक गरीबाता। अब रघुपति सुग्रीव पठावा गर्जे जाय निकट बल पावा। अब जब निकट में गया तो दोनों बलों भाइयों में युद्ध होने लगा और युद्ध होते होते जो है सब एक रूप तुम भ्राता दो सब समझाया और मिलान कराना चाहा लेकिन कुछ मिलन नहीं हुआ। फिर जो है भगवान
लोग हाथ उठाइए माताओं, आप लोग ऐसे तो एक बार भगवान के लिए हाथ न उठ जाए तो फिर क्या ये जीवन में। माताएं आधा हाथ उठाएं और पुरुष लोग पूरा हाथ उठा कर गो माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य पाटकर पात्री जी महाराज की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, माँ अन्नपूर्णा की जय हो, संकट मोचन भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, विंध्यवासिनी मैया की जय हो, कामाख्या मैया की जय हो, श्री जुगल सरकार की जय हो, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री सिया राम सरकार की जय हो, काली मैया की जय हो, दुल्हन की जय हो, अपने माता पिता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो, मुसलमान परिवार की जय हो, उनके बाल गोपाल की जय हो, उनके बाल गोपाल की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, उनके सब कुटुंब की जय हो, आज के आनंद की जय हो, गढ़ी स्थान मंदिर की जय हो, पूज्य गैरा गुरु स्वामी की जय हो, माता पूर्णिमा की जय हो, नमः पार्वती पतये जय सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा शान्ति शान्ति। सिया राम।